देखो, तुर्किश मुस्लिम्स दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लैमराइज की जाने वाली मुस्लिम कम्युनिटीज में से एक हैं। अर्तुगरुल, इस्तांबुल, बॉस्मोरस, स्टाइलिश लाइफस्टाइल, परफेक्ट इंस्टाग्राम रील्स। लेकिन जो कैमरा फ्रेम में नहीं आता, असल स्टोरी शायद वो है। क्योंकि तुर्किश सोसाइटी के अंदर एक साइलेंट टेंशन चल रही है रिलीजन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना मुस्लिम वर्ल्ड इसे प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं और ना वेस्टर्न मीडिया पूरी रियलिटी दिखाती है। आज हम वही साइड देखेंगे जो नॉर्मली हेडलाइंस में नजर नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ ओपिनियंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज हैं। देखो, तुर्की में प्रॉब्लम सिर्फ रिलीजन या सेकुलरिज्म की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि उन्हें साइड चूज करनी पड़ती है। अगर कोई ज्यादा रिलीजियस हो तो उसे जज किया जाता है, अगर कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल चूज करे तो उसे नॉट मुस्लिम इनफ बोला जाता है, और अगर कोई दोनों के बीच बैलेंस रखने की कोशिश करे तब भी क्रिटिसिज्म मिलता है उसे। 2019 के एक सर्वे के मुताबिक तुर्किश यूथ में जो खुद को बहुत रिलीजियस कहते थे उनकी परसेंटेज 2008 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नोटिसेबली कम हुई है। ये चेंज बहुत फास्ट था, स्पेशली एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के लिए। और शायद उसकी वजह यह है कि तुर्किश यूथ दो बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड्स के बीच ग्रो होती है। एक साइड पर नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूरोप और मॉडर्न लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंस है, दूसरी तरफ घर, फैमिली, कुरान मजीद और ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं। और ये साइलेंट टग ऑफ वॉर आज तुर्की के बहुत से घरों के अंदर क्वाइटली चल रही है। देखो, तुर्की को अक्सर बाहर से एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री की इमेज के साथ दिखाया जाता है, लेकिन अंदर की रियलिटी का एक साइड बहुत डिफरेंट भी है। 2008 में तुर्किश यूथ में सिर्फ 1% लोग खुद को एथियस्ट कहते थे, लेकिन 2019 तक ये नंबर काफी इंक्रीज हो गया। और इसी वजह से तुर्की को मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में फास्टेस्ट चेंजिंग सोसाइटीज में काउंट किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपनली एथियस्ट होना तुर्की में अब भी सोशली रिस्की माना जाता है। इसीलिए बहुत से यंग लोग पब्लिकली मुस्लिम आइडेंटिटी रखते हैं लेकिन प्राइवेटली रिलीजन से डिस्टेंस फील करते हैं। इसी वजह से एक टर्म भी पॉपुलर है वहाँ पर, कल्चरल मुस्लिम्स। Sevgiliniz din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Saygı duyardım şahsen, zaten ateist. Ateistim. Sevgiliniz din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Çok şaşırdım açıkçası çünkü zaten biz farklı dinlere mensubuz ama यानी ईद सेलिब्रेट करना, फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करना, लेकिन पर्सनली स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स ना रखना। और ये चेंज सिर्फ बिलीफ्स तक लिमिटेड नहीं है, लाइफस्टाइल में भी क्लियरली विजिबल है। तुर्की मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन यहाँ सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा हाई है। इस्तांबुल यूरोप के हाई अल्कोहल कंज्यूमिंग सिटीज़ में काउंट होता है। तुर्किश बियर ब्रांड्स और राकी नाम की ट्रेडिशनल ड्रिंक बहुत पॉपुलर है। अतातुर्क खुद भी ओपनली राकी पीते थे और उसे मॉडर्न तुर्किश आइडेंटिटी का पार्ट मानते थे। 2013 में गवर्नमेंट ने अल्कोहल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जैसे लेट नाइट सेल्स और एडवर्टाइजिंग रूल्स, लेकिन डिस्पाइट दैट ओवरऑल कंजम्पशन कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुई। यानी एक साइड पर रिलीजियस इमेज बहुत स्ट्रांग है और दूसरी साइड पर सोसाइटी का लाइफस्टाइल उस इमेज से काफी डिफरेंट भी नजर आता है। देखो, तुर्की को बाहर से देखने पर एक मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम सोसाइटी जैसी इमेज दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ सोशल इंडिकेटर्स उस इमेज से काफी डिफरेंट पिक्चर शो करते हैं। डाइवोर्स रेट का केस बहुत ज्यादा चिलिंग है। तुर्किश मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में सबसे ज्यादा हाई डाइवोर्स रेट्स में काउंट होते हैं। हाँ, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हर 1000 मैरिजेस में से ऑलमोस्ट 4 to 5 डाइवोर्सेस रिपोर्ट होती हैं, जो रीजनल कंपैरिजन में नोटिसेबली बहुत ज़्यादा है। 100 में से 5 से 6 मैरिजेस जो हैं वो डाइवोर्स की तरफ जाती हैं। और तो और अर्बन सिटीज़ जैसे इस्तांबुल में ये ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग है, जहाँ बहुत से केसेस में मैरिजेस लॉन्ग टर्म चल रही नहीं पाती। खैर, इसके पीछे रीजंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। फाइनेंशियल प्रेशर, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स और ओल्ड वर्सेस न्यू जनरेशन वैल्यूज़ का क्लैश कॉमनली साइटेड फैक्टर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ पहले टैबू समझी जाती थी वो अब तुर्की सोसाइटी में स्लोली नॉर्मलाइज हो चुकी है, यानी डाइवोर्स अब एक रेयर एक्सेप्शन नहीं रहा। इसी तरह एक और सीरियस इशू डोमेस्टिक वायलेंस भी है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तुर्की में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स केसेस रिकॉर्ड होते हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि रियल नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर केस रिपोर्ट नहीं होता। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी हाईलाइट किया है कि हर साल हंड्रेड्स ऑफ वुमेन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। इस इशू पर तुर्की इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को भी फेस कर चुके हैं और कुछ ग्लोबल एग्रीमेंट से विड्रॉल के बाद ये डिबेट और ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। यानी जो पिक्चर बाहर से मॉडर्न सक्सेस स्टोरी लगती है उसके अंदर कुछ डीप सोशल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो उतनी इजीली विजिबल नहीं होती। ये पार्ट तुर्की की सोसाइटी के सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल साइड शो करता है, जहाँ मॉडर्न इमेज और ग्राउंड रियलिटी के बीच गैप क्लियरली नजर आता है।
Before I came to Turkey, I would always see so many videos about girls feeling so safe when they walk at nighttime and that like nobody bothers them and no guys come to them, whatever. Are you joking me? I've literally experienced the complete opposite this entire time I've been in Turkey. This guy is still honking his horn from since we saw him like 5 blocks away. I can still hear his horn. Okay? And if they catch you walking like maybe 9 p.m., they're gonna look outside their cars like this, stare at you to see if you like. देखो तुर्की के शहरों में वुमेन डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन कुछ कंजर्वेटिव और रूरल एरियाज में ऑनर का कॉन्सेप्ट अब भी जिंदा है, ऑनर किलिंग। इसका मतलब सिंपल नहीं है। कभी कभी फैमिलीज अपनी बेटियों को सिर्फ इस वजह से पनिश करती हैं, इस वजह से मार देती हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल या चॉइसेस अनएक्सेप्टेबल माना जाती हैं। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स ने ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं तुर्की में जहां ये प्रेशर एक्सट्रीम फॉर्म्स में ले लेते हैं। ऑफिशियल लॉ के हिसाब से ये सब क्राइम्स है और पनिशेबल है, लेकिन रियल इशू ये है कि सोशल प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते और ज़्यादा केसेस ईस्टर्न और रूरल एरियाज से आते हैं जहां ट्रेडिशनल माइंडसेट ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आते हैं एक और लेयर पर, पॉलिटिक्स। तुर्की में पॉलिटिकल डिवाइड सिर्फ ओपिनियंस का नहीं है, आइडेंटिटी का भी इशू बन चुके हैं। एक ही फैमिली के अंदर लोग ऑपोजिट पॉलिटिकल साइड्स पर हो सकते हैं। एक रिलीजियस कंजर्वेटिव डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं, दूसरा सेकुलर और अतातुर्क वाली आइडियोलॉजी को। ये सिर्फ डिबेट नहीं है, ये कई बार रिश्तों तक को अफेक्ट करते हैं। सर्वेस के मुताबिक बहुत से लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से फ्रेंडशिप्स और फैमिली रिलेशंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। और ये डिवाइड सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं है, सोसाइटी के हर लेवल पर विजिबल है। एक और सेंसिटिव लेयर जो इंटरनेशनली भी डिस्कस होती है वो तुर्की का बॉर्डर इशू रहा है 2010 के दौरान, जहां सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन फाइटर्स का रूट तुर्की से गुजरा। ये एलिगेशन और रिपोर्ट्स मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने डॉक्यूमेंट किए। बाद में तुर्की ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन जो इमेज इम्पैक्ट हुआ वो अब भी ग्लोबली कंट्री के साथ अटैच रहते हैं। यानी ओवरऑल पिक्चर सिंपल नहीं है, एक साइड पर मॉडर्न स्टेट और दूसरी साइड पर डीप इंटरनल फ्रैक्चर। ये तुर्की की सोसाइटी का वो साइड है जो नॉर्मली हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर काफी डीपली एग्जिस्ट करते हैं। खैर, आपको पता है तुर्की में मिलियंस ऑफ कुर्दिश मुस्लिम्स रहते हैं। कुर्दिश मुस्लिम्स, रिलीजन सेम है इनका, लेकिन आइडेंटिटी का इशू अलग है। यहाँ पर कुर्दिश लैंग्वेज और कल्चर को डेकेड्स तक ऑफिशियली रिस्ट्रिक्ट किया गया। आज सिचुएशन बेटर है, लेकिन हिस्ट्री का इम्पैक्ट अब भी फील होते हैं। कुछ एरियाज में कुर्दिश और तुर्किश कम्युनिटीज का रिलेशन स्मूथ नहीं रहा, इवन दो दोनों मुस्लिम्स हैं। एक ट्रेजिक रियलिटी ये भी है कि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में टेंस ऑफ मुस्लिम्स लोगों की डेथ्स हुई और दोनों साइड्स पर मुस्लिम्स ही थे। ये चीज इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा पेनफुल बना देती है क्योंकि यहाँ डिफरेंस रिलीजन का नहीं है, आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का है। अब एक और हिडन लेयर देखो, मेंटल हेल्थ की। तुर्की में एंजाइटी और डिप्रेशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। यूरोप के कंपैरिजन में यहाँ पर डिप्रेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ को ओपनली डिस्कस करना अब भी ईजी नहीं है। थेरेपी लेना या साइकोलॉजिकल हेल्प लेना अब भी स्टिग्मा से लिंक्ड किया जाता है तुर्की में। इसीलिए बहुत से लोग साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं। फैमिली प्रेशर और लोग क्या कहेंगे माइंडसेट की वजह से इश्यूज को ओपनली ट्रीट नहीं किया जाता और कभी कभी उन्हें रिलीजन से भी रॉन्गली कनेक्ट किया जाता है, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और जब आप ये सब साथ में देखते हो तो एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, तुर्किश मुस्लिम्स एक सिंगल सिंपल आइडेंटिटी नहीं रखते, वो एक लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स रियलिटी में जी रहे हैं जहाँ रिलीजन, पॉलिटिक्स, एथनिसिटी और मॉडर्न लाइफ सब एक साथ कोलाइड करते हैं। और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी समझना ईजी नहीं है, लेकिन इग्नोर करना भी पॉसिबल नहीं है। बहुत बोल लिया मैंने, बाय।